इस वीडियो के थ्रू हम ब्रेक डाउन करने वाले कि भाई नीट 2025 का एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है और आप लोगों को कौन कौन सी चीजें अपने दिमाग में स्टोर करके रखनी है। ये जो हमारा ब्रेक डाउन है ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाला है जो आपके नीट 2024 से रिलेटेड है। सबसे पहले बात हम करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि क्या क्या आपके क्राइटेरिया है जिनको आपको मीट करने हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी, एज के पर्सपेक्टिव में भी और अटेम्प्ट्स के लिमिट में भी, और साथ ही साथ कि भाई आपका नीट एग्जामिनेशन क्लियर हो भी गया लेकिन बोर्ड नहीं हो तो फिर क्या करना है। वो सारी चिंता जो है अभी हम निकालेंगे सबसे पहले पॉइंट में। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा सिलेबस के बारे में, और सिलेबस क्या होने वाली है और आपको नया एनसीईआरटी फॉलो करना है, पुराना एनसीईआरटी फॉलो करना है, और ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले कि इसके अलावा कोई और बुक फॉलो करना है कि नहीं करना है, और क्या कोई टेस्ट सीरीज वगैरह में लेना है कि नहीं लेना है। ये सारी चीजें मैं सिलेबस के कैटेगरी में बताऊंगा। फिर होगी तीसरी बात और वो होगा आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाली है 2024 के बाद, क्या 25 में भी सेम डिफिकल्टी लेवल होगी या डिफरेंट होगी, क्या हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस होंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे तीसरे पॉइंट में। चलिए शुरुआत करते हैं। दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चले बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि हम नीट के हैं खिलाड़ी और नीट खेल खेल में निकाल देंगे, ये आपको याद रखना है मेरी बात, क्योंकि अभिषेक सर और ये पूरा नीटेक्स का चैनल आपके साथ खड़ा हुआ है बच्चों, आपके फ्यूचर के लिए। तो बस मेहनत करते जाइए, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये कंप्लीटली 100% जेन्युइन है। इस पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ये 100% पक्का आपका जेन्युइनिटी के साथ थप्पा लगाकर मैं दे रहा हूं आपको। ये इन चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 3 से 5 मिनट का वीडियो होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 3 से 5 मिनट शायद उससे लंबा हो सकता है, 5 से 10 मिनट का होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जैसे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमारा जो लोअर एज लिमिट है आपके नीट का वो होता है 17 साल का। 17 ईयर्स ऑफ एज का आपका लोअर एज लिमिट होता है नीट में। हाँ, अब एक बात यह कि भाई आपका जो नीट का एग्जामिनेशन है वो मई के महीने में होता है। तो अगर मान लीजिए 2025 के मई के महीने में आपका नीट का एग्जामिनेशन हो रहा है तो आप उस वक्त 16 साल के हो तो क्या करोगे। बहुत सारे बच्चे 16-17 साल की उम्र में 12th एग्जामिनेशन देते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि बेटा आप उस साल यानी कि 2025 में दिसंबर 31 तक, दिसंबर 31 तक 17 साल के हो सकते हो, काफी है। समझ रहे हो ना कि 16 साल थे जब आपने एग्जामिनेशन दिया नीट का, लेकिन उसी साल आप 17 साल के हो जाओगे। हो सकता है कि जून में हो जाए, जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए, दिसंबर 31 तक अगर आप उसी साल 17 साल के हो जाते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी। अब बात करते हैं अपर एज लिमिट के बारे में। आपको पता होगा कि नीट एग्जामिनेशन में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में एग्जामिनेशन दे सकते हो नीट का। और ये दोनों लोअर एज लिमिट और अपर एज लिमिट जो मैंने कहा यहां पर, ये 100% जेन्युइन और ट्रूथफुल है गाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए। जब हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो अब तक ऐसा कोई रूल निकला नहीं है कि भाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई थप्पा लगा हुआ है। कम से कम 2025 और 26 में ऐसा कोई थप्पा नहीं लगा हुआ है। आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होंगे। हालांकि देयर आर मल्टीपल डिबेट्स एंड कॉन्वर्सेशंस कि भाई होना चाहिए अटेम्प्ट लिमिट, बार बार अटेम्प्ट करने में शायद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हुए आते हैं, बट ठीक है, अब तक कोई ऐसा लिमिट नहीं लगा हुआ है। सो देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट एज सच फॉर 2025 एज वेल। यानी कि आप लोगों के साथ बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे भी नीट के एग्जामिनेशन दे रहे होंगे जो शायद 3 या 4 या 5 साल से ड्रॉप कर रहे हैं, बट होंगे वो आपके साथ, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्लास 12th में आपका मार्क्स कितना आना चाहिए मिनिमम टू क्वालिफाई फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। हो सकता है कि भाई आपका सीबीएसई का रिजल्ट जो है या तो किसी भी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो मई के बाद आता है, जून जुलाई के आसपास आती है, बट प्लीज समझे इस बात को कि भाई रिजल्ट जब भी आए, नीट एग्जामिनेशन पहले आपने दे दिया हो लेकिन सीबीएसई बोर्ड में अगर मार्क्स कम आ जाएंगे फिर आप नीट क्वालिफाई नहीं कहलाओगे। इवन इफ यू हैव गॉट रियली गुड रैंक्स इन योर नीट, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। नीट में आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको साइड में रखते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका जो 12th में आता है उसमें आपका 50% मिनिमम होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को एग्रीगेट करके। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को एग्रीगेट करके 50% आपका 12th बोर्ड में एग्जामिनेशन आना चाहिए, एग्जाम्स में मार्क्स आने चाहिए। और ये किसी भी बोर्ड का हो सकता है, जरूरी नहीं कि सीबीएसई का हो, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, किसी का भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है बेटा। ओके, सो दिस वाज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर योर एंटायर नीट 2025 एग्जामिनेशंस। आई होप यू गाइस आर वेरी वेल क्लियर अबाउट इट। और अब तक ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पक्की है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, अब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में।
और जैसे हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे, बहुत सारे मैंने वेबसाइट्स देखे, और सब जगह मैं देख पा रहा हूं कि भाई अननेसेसरीली एक तरीके का डर फैलाया जा रहा है, एक गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है बहुत सारे यूट्यूब में। इनफैक्ट थंबनेल्स में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, which I would like to change. It is not the right thing to do, क्योंकि ये क्लियर कट आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई नीट 2025 के लिए अब तक सिलेबस नहीं आई हुई है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। जो भी पीडीएफ वगैरह आपको दिखाई जा रहे हैं शायद वो फेक है या तो खुद बनाए हुए हैं, बट नीट 2024 के लिए सिलेबस अब तक नहीं दिया हुआ है आपके नेशनल मेडिकल काउंसिल ने भी, और एनटीए ने भी अभी तक नीट 2025 का सिलेबस नहीं आउट किया। भाई देयर इज नो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो जो भी वेबसाइट देख रहे हो ऑफिशियल, जो भी वीडियोस देख रहे हो जहां पे लगा हुआ है सिलेबस नीट 2025, सब गलत है ना। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि भाई 2024 का ही आपका सिलेबस फॉलो होने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली अडियरिंग। अभी तक नहीं आया सिलेबस, तो आई एम नॉट सो श्योर कि आगे आने वाला, और आगे आएगा भी तो चेंज होने वाला है, आई डू नॉट थिंक सो। तो आपका सिलेबस नीट 2024 का 25 में फॉलो होगा, 25 का सिलेबस नहीं आया है, रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, ठीक है। सो दिस इज इट, नीट 2024 का सिलेबस फॉलो होने वाला है। अब सेकंड सवाल जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम नया एनसीईआरटी पढ़े, पुराना एनसीईआरटी पढ़े, आई वुड से आई डोंट केयर, यू शुड आल्सो नॉट केयर। व्हाई? क्योंकि भाई सिलेबस फॉलो कर रहे हो तो नया एनसीईआरटी पुराना एनसीईआरटी का क्या मतलब होता है ना। आप नए एनसीईआरटी पढ़कर जो टॉपिक्स रिलेटेड एनसीईआरटी से 12th बोर्ड में नहीं है, उसके लिए फिर आपको एडिशनल टॉपिक्स जो भी एडेड हैं जो नीट के सिलेबस में और वहां नहीं है, वो आपको एडिशनली पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास पुराना टेक्स्ट बुक है और बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, तो उनको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, नीट के लिए पढ़ना पड़ेगा। हाउएवर इट इज, फिगर इट आउट, आई वुड से, है ना। इट इज देयर, मतलब यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन टेक ओल्ड टेक्स्ट बुक, न्यू टेक्स्ट बुक, डजंट मैटर, इट जस्ट यू नीड टू कंप्लीट द सिलेबस फॉर बोथ बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड योर नीट एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाट इट मैटर्स, है ना। Rest all the things you don't care, you want to buy, you don't want to buy, it's not a question that you need to ask me, you need to figure out by yourself कि भाई लेना है। अगर नया लिया तो पुराने टॉपिक्स जो नीट में वो पढ़ने हैं, और पुराना वाला लिया तो नए टॉपिक्स जो बोर्ड्स में नहीं आने वाले हैं वो नहीं पढ़ने हैं, बात खत्म। लेकिन नीट के लिए तो पढ़ने हैं, सब तो सबके पढ़ने ही है। और ऐसा कौन सा आप नीट में एनसीईआरटी पूरा पढ़ रहे हो आई नो यू आप पढ़ रहे हो, मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर सिलेबस के साथ साथ हमारे पास कोई रेफरेंस बुक होना चाहिए कि नहीं। तो बेटा रेफरेंस बुक के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, है ना। तो बहुत बच्चों ने इसको सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया है, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और मैं आपको एक बुक सिंपल तरीके से सजेस्ट कर लेता हूँ, हमारा वेदांतों का जो तत्व बुक है वो सबसे बेस्ट किताब है। मैंने सारे मार्केट में जितने भी किताब है मैंने सबको देख लिया था, उसके बाद मैं कह रहा हूँ आपको कि आई थिंक वेदांतों तत्व बुक इज द बेस्ट इन द मार्केट फॉर नीट, ठीक है, इवन फॉर जेई। मतलब मैं दिल खोल के अगर आपको जेन्युइनिटी से बोल रहा हूँ, इतना आपको मेरे दिख रहा होगा चेहरे पे कि भाई मैं क्लियर, मेरे पास कोई डाउट ही नहीं है, मैंने क्योंकि सारी बुक्स देख लिए, वरना मैं उन बुक्स को प्रमोट करता अगर मैंने तत्व नहीं देखा होता। तो तत्व मेरी बहुत हेल्प करता है, प्रीटी श्योर आपकी बहुत हेल्प करेगा। मैं बता देता हूँ क्यों इतनी हेल्प करेगा आपकी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, वेदांतों तत्व बुक जैसे आप खोलते हो ना, पहली बात तो भाई खोल के देखने में मजा आ जाता है, क्योंकि भाई इट्स वेरी कलरफुल, इट्स नॉट बोरिंग टू लुक एट, इट्स वेरी इंप्रेसिवली मेड एंड द पेज क्वालिटी इज रियली गुड। मतलब ऐसा नहीं कि फट गया है ना, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल इट the feel of the book, the reason why you buy a book instead of a PDF is because you need the feel of the book, bro, है ना। and when you feel that book you'll be like ये सही है bro, लेना जरूरी है ना। कलरफुल बुक है। आपने फिर देखा कि भाई सारे इमेजेस बायो के हो जाए, फिजिक्स के हो जाए, सारी चीजें बराबर प्रॉपर्ली टेबल वाइज, फ्लो चार्ट वाइज, बढ़िया बढ़िया टॉपिक वाइज बने हुए हैं, और हर एक टॉपिक के बाद उससे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से पॉइंट बाय पॉइंट, कोई भी पैराग्राफ आपको पूरे तत्व बुक में कहीं भी एक पैराग्राफ नहीं मिलेगी आपको, सब जगह पॉइंट बाय पॉइंट पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सारे फॉर्मूला, सारे डेरिवेशन, सारे टिप्स ट्रिक्स जो YouTube पे भी है वो भी वहां पर है, किसी का भी हो, स्ट्रैटेजी वगैरह, मतलब ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जो YouTube का और यहां पर नहीं हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स होंगे जो बुक में हो और YouTube पे ना हो, जो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी तत्व फॉलो करता हूं। और साथ ही साथ आपको दिखेगा कि भाई चलो टेक्स्ट पढ़कर समझ नहीं आया, हम कभी भी चीजें पढ़कर समझ नहीं पाते, वीडियो देखनी पड़ती है, तो उसी पेज के कॉर्नर में आपको मिलेगा हमारा QR कोड को स्कैन करोगे ना, तो उस पेज पे जो भी टॉपिक है उसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। और ये मैं हमेशा कहता हूं भाई वेदांतो पुट्स द टेक इन द एडटेक, क्योंकि भाई ऐसा किताब है नहीं मार्केट में जो QR कोड स्कैन करने पे आपको वीडियोस देते हैं। सारे वीडियोस वेदांत के जितने वीडियोस हैं टॉपिक बाय टॉपिक, वो सारे वीडियोस आपको हम फ्री में दे रहे हैं। तो ये किताब नहीं है, ये वीडियोस का भी भंडार है। ये भी हो गया, ठीक है बेटा। अब टॉपिक पढ़ ली, पढ़कर नहीं पढ़ समझ में आई, देख कर समझ में आ गई, फिर देखा हमने कि भाई प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब सिलेबस में हमें एडिशनल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी का जो सवाल है वो बोर्ड्स के हद तक बहुत सीमित होती है, और आपके नीट के लिए भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज जो हम मिस आउट कर जाते हैं वो है कि आपका बोर्ड सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है और नीट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, और उसके साथ साथ नीट का डिफिकल्टी लेवल बोर्ड से 2 कदम आगे होता है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट।
इसी वजह से मैं सजेस्ट करता हूं कि भाई तत्व ले लेना, क्योंकि तत्व में 3 एक्सरसाइजेस होते हैं। पहला जो आपका एक्सरसाइज होगा वो होगा आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। इस बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप देखोगे 100-150 सवाल होंगे, टॉपिक बाय टॉपिक 10-15 सवाल होंगे आपके, जहां पर आपको बेसिक तरीके से आपको सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस लेकर एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस तक ले जाया जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगी सेकंड एक्सरसाइज। 100-150 सवाल करने के बाद आपको जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाए चैप्टर का, फिर आता है आपका सेकंड एक्सरसाइज जो होती है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट। व्हाई? क्योंकि इसके अंदर खुद 200-250 सवाल होंगे पर चैप्टर। कैसे सर 200-250 सवाल? उससे ज्यादा होंगे एक्चुअली। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको नीट के PYQs नहीं मिलेंगे, इसमें आपको JEE के भी PYQs मिलेंगे, इसमें आपको सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के PYQs मिलेंगे, सो दैट यू नो कहां से क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे JEE मेंस से सवाल भी नीट में आते हैं पुराने, बहुत सारे बाकी एंट्रेंस टेस्ट के भी एग्जाम आते हैं, क्योंकि भाई कंडक्टिंग बोर्ड्स जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है NTA NBA साथ में पले बड़े खेलते बोलते सब साथ में ना, इसलिए। ठीक है, फिर आती है तीसरी एक्सरसाइज जो होता है अचीवर्स सेक्शन, जिनको अगर आपने कर लिया तो फिर ये जो PYQ और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए बच्चे बन चुके हैं, इसका मतलब ये है। और इन सारी चीजों का आंसर कीज विद डिटेल सोल्यूशन आपको पेज के एंड में मिल जाती है। That's it guys, the best book. I hope you guys understood right now. 20,000 plus problems. What a great book. Should definitely order it right now. The link is there in the description below. 3,777 का इसका प्राइस है, 11-12 दोनों मिलाकर। आपको सिर्फ 12th का लेना है तो मेरे ख्याल से 1,999 पे होगा, लेकिन जैसे आप मेरा कूपन कोड डाल देते हो AK Pro का, वो मिल जाएगा आपको 1,699 के आसपास। और ये जो लिंक डिस्क्रिप्शन में ये दोनों किताबों को मिलाकर 11-12 का दोनों किताबों को मिलाकर है, लेकिन अगर आपको सिर्फ 12 का चाहिए तो फिर इस लिंक पे क्लिक करके ऊपर जब जैसे वेबसाइट खुलती है ऊपर नीट का सेक्शन होगा, नीट पे क्लिक करिए, तत्व पे क्लिक करिए, फिर आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जो आपको लेना ले लीजिए। मेरा कूपन कोड AK Pro सब जगह अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेस्ट की। आपने प्रैक्टिस बहुत कर ली, अब टेस्ट बहुत करनी है, तो अपने आपको बेटा मॉक टेस्ट देते रहना। आई एम प्रीटी श्योर आप एक कोचिंग का भाग बन चुके, तो कोचिंग में आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह होते होंगे, तो ग्रेट गाइस, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर टेस्ट। इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट, फैंटास्टिक। टेस्ट करते रहिए। मतलब देखो यार, मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगा, अगर आपको कहीं पहाड़ पे चढ़ना होता है ना, तो आप क्या करते हो, बार बार चेक करते हो भाई पानी है, खाने के लिए है, कुछ स्नैक्स वगैरह है, बैग बराबर पकड़ा तो है, कपड़े वपड़े ले लिए, जूते ले लिए ना, तो तैयारी कैसी है समझने के लिए चेक करना पड़ता है सब। तो वैसे नीट के एग्जामिनेशन की तैयारी कैसी है वो चेक करने के लिए टेस्ट लेना पड़ता है अपने आप को, उससे बहुत सारी सीख मिलती है। टेस्ट को टेक इट एज ए टेस्ट, डोंट टेक इट एज अ टॉर्चर। बात समझ में आ गई? तो इसी के थ्रू मैं आपको एक और टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर सकता हूं जो वेदांतु का है, जिसका नाम है NCERT ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज। हमारी वेदांतु का है, जिसपे आप घर पे बैठे बैठे टेस्ट ले सकते हैं एग्जैक्टली इन दी नीट फॉर्मेट, और ये सिर्फ डेडिकेटेडली एक्सक्लूसिवली 12th के बच्चों और ड्रॉपर्स के लिए बेटा। ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। इसमें आपको मिल जाएंगे 25 कुल मिलाकर टोटल टेस्ट, जिसमें से मेरे ख्याल से यू हैव 7 फुल सिलेबस टेस्ट, यू हैव समथिंग लाइक 12 पार्ट सिलेबस टेस्ट, यू ऑल्सो हैव 6 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऑल्सो, और ये एग्जैक्टली आपके OMR शीट फॉर्मेट में, नीट के पैटर्न फॉर्मेट में बना हुआ होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 999 पे है। इसका भी टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज मैं ये इसलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि भाई इसके थ्रू बहुत सारे बच्चे रैंक ले चुके हैं, सिर्फ इस टेस्ट सीरीज के थ्रू। इतना प्यारा टेस्ट सीरीज बनता है, चेकआउट करिएगा, बाकी आपकी मर्जी। अब इसके बाद फिर एंड में आती है हमारी बातें कि भाई हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, सिलेबस हो गया, अब एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, अब इसको लेकर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, बहुत सारे चीजें उड़ रही हैं, कॉन्वर्सेशन आफ्टर द नीट 2024 स्कैम। और आप मैंने भी एक वीडियो बनाई थी मेरे ख्याल से इस बारे में कि आपका जो नीट 2025 का एग्जामिनेशन हो सकता है कि भाई JEE मेंस एडवांस की तरह 2 टायर में हो सकता है कि ऐसा 2 टायर में हो, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। एज ऑफ नाउ अगर नहीं होता है तो इट विल बी पेन एंड पेपर मोड। ठीक है, लेकिन अगर ये 2 टायर 2 फेसेस में होता है तो पहला फेस आपका होगा प्रीलिम्स, दूसरा होगा आपका फाइनल्स। प्रीलिम्स में सारे बच्चे नीट के एग्जामिनेशन देंगे, उनमें से शायद 4 या 5 लाख बच्चे सेलेक्ट होंगे, मतलब 4-5 गुना ज्यादा होना चाहिए फ्रॉम द नंबर ऑफ सीट्स फॉर द फाइनल्स। ठीक है, तो उसमें 4-5 लाख बच्चे फाइनल एग्जामिनेशन है, क्योंकि 1 लाख का सीट होता है, आपके 1 लाख के आसपास सीट्स होते हैं बच्चों के, तो उसमें से 4-5 गुना ज्यादा, तो मतलब 4-5 लाख बच्चे फाइनल्स के लिए सेलेक्ट होंगे। और उसके बाद उनमें जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे अच्छे स्कोर के साथ, वो एम्स या अच्छे कॉलेज में जा पाएंगे। और जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन इसके बाद फाइनल्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनको भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कॉलेजेस के, है ना। ये जैसे हमारे JEE का सिस्टम चलता है वैसे हो सकता है। अब ये भी बताया जा रहा है कि भाई ये दोनों एग्जामिनेशन अलग अलग मोड्स में हो सकते हैं, एक पेन एंड पेपर में हो सकता है, दूसरा आपका CBT में हो सकता है, ताकि ये जो लीकेज वाला प्रॉब्लम है, स्कैम वाला प्रॉब्लम है, वो निकल जाए जड़ से एकदम।
फिर ये भी हो सकता है कि दोनों एग्जामिनेशन को अलग अलग एजेंसीज कंडक्ट करें। जैसे आपका प्रीलिम्स हो गया वो एनटीए कंडक्ट करेगा पेन एंड पेपर मोड में, और जो दूसरा एग्जामिनेशन है फाइनल्स वो सीबीएसई, एनबीई या तो फिर आपका एएमसी कंडक्ट कर दें आपके फाइनल्स एग्जामिनेशन को, है ना, ये भी हो सकता है। सो देयर आर मल्टीपल टॉक्स गोइंग ऑन, लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं होती है तो देन इट विल बी इन द पेन एंड पेपर मोड। बट जैसे जैसे होगी मैं आपको खबर देते जाऊंगा एंड यू विल बी देयर अवेयर इन द न्यूज़, क्योंकि आप अवेयर रहोगे इस चीज से, अलर्ट रहोगे इस बारे में, क्योंकि 2024 में स्कैम हुआ है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। नेक्स्ट सर, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा? ना देखो, डिफिकल्टी लेवल एनसीईआरटी लेवल का आपका नीट का एग्जामिनेशन होता है, उससे थोड़ा 1-2 लेवल होता है। तो द पेपर इज गोइंग टू बी एज यूजुअल मीडियम लेवल ऑफ पेपर, मीडियम डिफिकल्टी लेवल का होता है, जैसे 2024 में होता है मीडियम डिफिकल्टी लेवल का था। हो सकता है कि भाई 10% या 20%, 15% का ऊपर ऊंच नीच हो, बट इट्स ऑलवेज अ मीडियम लेवल पेपर फॉर नीट एग्जामिनेशन। यू हैव टू बॉदर कि भाई एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर 2 टायर सिस्टम हो जाता है तो फिर डेफिनेटली पेपर डिफिकल्ट होने का चांस नहीं है, आपका फाइनल ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू प्रीलिम्स, वो सीन हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट नीट 2025, अ प्रॉपर एंड कंप्लीट ब्रेकडाउन। हमारे 11th और 12th के क्लासेस चल रहे हैं ऑलरेडी इस चैनल पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं मैं, और सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने बता दिया था, तो बुक का लिंक और हमारे NYTS का लिंक सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो बच्चों, प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको सिलेबस से कोई डाउट हो, कोई भी चीजों का डाउट हो, तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। आई होप योर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू 2025 इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्लास 12 के बच्चों और मेरे सारे ड्रॉपर्स, सैल्यूट टू यू फॉर योर हार्ड वर्क। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पीस।